हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों की एनर्जी कैसी है। मैं डेक को 2 हिस्सों में बांटूंगी। पहले मैं डीएम की एनर्जी देखूंगी। ये लॉन्ग वीडियो है। जस्टिस, आपके पर्सन काफ़ी गुड एनर्जी में आ चुके हैं। 11 नंबर है, परमपिता परमात्मा से एक हो चुके हैं। तलवार उठाने का मतलब है कि उस पर्सन की आत्मा की जागृति हो चुकी है। आपको बताना चाहते हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। जस्टिस का मतलब है कि उस पर्सन ने जो आपके साथ बेइंसाफियाँ की है, अब जो आएगा आपके साथ इंसाफ करेगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर परमात्मा की एनर्जी आ जाती है वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। प्यारी एनर्जी है। यहाँ पर कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए शादी का कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ एक होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो 11-11 है ना, आप पहले तो इस एनर्जी को बूस्ट करो 11-11 लिख के। आपके पर्सन आपके साथ एक होना चाहते हैं। हो सकता कई लोगों का रीयूनियन हो, कईयों का परमानेंट यूनियन हो जाए, उनकी सोल मर्ज हो सकती है। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जी को। आगे है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, उदास हैं, दुनिया से कट चुके हैं, कहीं भी उस पर्सन का मन नहीं लगता। उस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं जब से दूर गया हूँ आपसे, मैं अकेलापन महसूस करता हूँ। क्योंकि उनकी जो हाफ सोल है वो तो आप हैं। जैसे आप पहले मिस करते थे ना, वैसे वो पर्सन भी अब मिस करता है। 9 नंबर, ये पूरा येलो कार्ड है। जिनको 4-5-6 साल हो गए उनकी एनर्जी है। आपके पर्सन प्यार से भरे हुए हैं, लेकिन ईगो है। एक पर्सन है, एनर्जी है, आराम से बैठा है, उसको चाहिए सब कुछ। डीएफ भी चाहिए, उसका प्यार भी चाहिए, केयर भी चाहिए, नर्चिंग चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है ना, आपको बैठे बिठाए कभी कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने खाना खाना है तो निवाला तोड़कर मुंह में डालना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, डीएफ की मदद करनी पड़ेगी, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब आपके ये प्यार के कप हैं वो भर जाएंगे। बैठे बिठाए किसी को कुछ नहीं मिलता। 8 नंबर, आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं। वो पर्सन बहुत उतावला हो चुका है बात करने के, क्योंकि जो उसने गलतियाँ की है वो अब गिल्ट में है। गिल्ट के कारण वो ना तो आपको मैसेज कर रहा है, ना आपके कॉल कर सकता है। उसको ऐसा है कि मैंने एक पवित्र आत्मा के साथ बहुत बुरा किया है। जितनी देर उसकी गिल्ट की एनर्जी ख़त्म नहीं होती, फियर ख़त्म नहीं होते, उतनी देर वो पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करेगा। यूनिवर्स करने ही नहीं देगी। तो अब देखते हैं डीएफ किस एनर्जी में है। ये किसी न्यू अवेकन डीएफ की एनर्जी है। वो जिन लोगों के आसपास रह रही है वो लोग भी बहुत नेगेटिव हैं, लो एनर्जी में है। उसको पता नहीं ऊपर 5 पेंटिकल है, लाइट है एक विंडो में। उस लाइट पर उसका ध्यान नहीं, वो लोगों के पीछे जा रही है कि मेरी कोई मदद करेगा। लेकिन इस अर्थ पर किसी के पास ना टाइम है ना एनर्जी है मदद करने की। हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। उसको ऊपर देखना होगा कि ऊपर परमपिता परमात्मा ने लाइट दी हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ ये डीएफ ने अपने ऊपर बहुत वर्क कर लिया है, येलो कलर है, कंप्लीशन में जा चुकी है। कंप्लीशन अकेला दुनियादारी का नहीं, वो परमपिता परमात्मा की लॉ में एक होने जा रही है। अंदर से पीस में चली गई है, शांति में चली गई है। उसको इस अर्थ पर इस स्वर्ग फील हो रहा है। कितनी मस्त है, देखो हर एक चीज़ है दुनिया की उसके पास। जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलते हो ना, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक तरफ होता है अध्यात्म का रास्ता, दूसरी तरफ इस अर्थ पर आप रहते हो ना, तो आपको वहाँ पर भी खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। ये परमपिता परमात्मा की गुड एनर्जी का खेल है। 2 ऑफ पेंटिकल, डीएफ पुरजोर मेहनत कर रही है अपने आप को बैलेंस करने की, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस करने की है। अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करने में लगी हुई है। नीचे जल है, बहुत आराम से अपने ऊपर वर्क कर रही है। किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमारी जर्नी में जल्दबाजी नहीं चलती। फ्लो के साथ चलना होता है। 3D में भी जीना है, 5D में भी जाना है, 4D में भी जंप करना है। पेज ऑफ वांड्स, जहाँ पर DF 24/7 अपने पर्सन को याद कर रही है। ये किसी न्यू वेकन DF की एनर्जी है। 3-4 साल ये चीज़ चलती रहती है। इससे निकलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप निकल ना सको। परमपिता परमात्मा सब मदद करते हैं।
बस आपने साधना करनी है, नाम जप करना है, ध्यान करना है, सेल्फ लव करना है, अनकंडीशनल लव करना है, अपने मूलाधार चक्र पर वर्क करना है, तो आप इस एनर्जी से निकल जाओ। बहुत सारे बच्चों को मैंने निकाला है। पहले तो वो रोते चिल्लाते थे, मार मराई करते थे। जब मूलाधार चक्र पे वर्क किया, 43 दिन वर्क करने के बाद ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। फिर खुद मुझे बोलते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो आगे है 7 नंबर। 7 नंबर होता है केतु का। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। डीएफ कई बार आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन पास्ट में उसके साथ जो उसके डीएम ने बुरा किया है, उसके घर वालों ने बुरा किया है, पास्ट में किसी ने उसके साथ बुरा किया है, वो पास्ट को भूल नहीं पा रही, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रही। जहाँ डीएफ ने किसी के साथ बुरा किया है, वो चीज़ें भी उसको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि हमें नहीं पता हम पास्ट लाइफ में क्या कुछ करके आए हैं। अगर आप इस स्थिति में फंसे हुए हो तो आप होपोनोपोनो की प्रेयर करो रात को सोने के टाइम। अगर नहीं पता, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। आप प्रेयर करोगे, इस एनर्जी से निकल जाओगे, आगे बढ़ पाओगे। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बूस्ट हो जाएगी। इस स्थिति से पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।